यूपी चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई, सीएम योगी की मोहन भागवत से मुलाकात, बनेगा जीत का मास्टर प्लान। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू, कड़ी निगरानी के बीच कराई जा रही परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा में 53 लाख स्टूडेंट्स दे रहे एग्जाम। होली पर यूपी में आसान रहेगा सफर, जन सुविधा को चलाई जाएंगी 500 अतिरिक्त बसें, रेलवे चलाएगा 50 स्पेशल ट्रेन। बुलंदशहर में झपकी से कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में एक की मौत, 5 लोग घायल। हादसे के बाद बुलंदशहर संभल स्टेट हाईवे पर जाम लगा। मथुरा में होमगार्ड जवान ने की आत्महत्या, सनसनी। ट्रैफिक पुलिस के ई चालान ऑफिस में की आत्महत्या, सूचना पाकर मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारी, जांच जारी। कानपुर के बरौनी एक्सप्रेस में खाकी वर्दीधारी शख्स ने दिखाई धौंस, सीट कब्जाने के बाद रेलवे की तकिया और चादर बैग में भरी, बरामदगी पर साहब साहब कहकर मांगी माफी। घटना का वीडियो वायरल। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। निर्वाचन आयोग सपा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और प्रतिनिधिमंडल में शामिल सपा के कई विधायक और प्रतिनिधिमंडल करेगा सीईओ नवदीप रेणमा से मुलाकात। एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर सीईओ को सौंपा जाएगा ज्ञापन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल करेगा सीईओ नवदीप रेणमा से मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, निर्वाचन आयोग पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सपा के कई विधायक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रतिनिधिमंडल में कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। सीईओ नवदीप रेणमा से मुलाकात की बात। शामिल सपा के कई विधायक प्रतिनिधिमंडल में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीईओ नवदीप रेणमा से प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर राजेश चंद्र बने अपर जिलाधिकारी, न्यायिक मैनपुरी विकास यादव बने उप जिला अधिकारी अंबेडकर नगर, ब्रजपाल सिंह बने अपर जिलाधिकारी न्यायिक लखीमपुर खीरी, राजेश कुमार मिश्रा बने सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण, संजीव कुमार उपाध्याय बने नगर मजिस्ट्रेट अयोध्या, अर्चना अग्निहोत्री बनी उप जिलाधिकारी मऊ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजेश कुमार मिश्रा बने सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण। अहम जानकारी आपको हम बता दें। संजीव कुमार उपाध्याय बने नगर मजिस्ट्रेट अयोध्या। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, विकास यादव बने उप जिलाधिकारी अंबेडकर नगर।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए फॉर्म 7 को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे थे, जिस पर देखा जाए अखिलेश यादव भी मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा गया कि फॉर्म 7 के माध्यम से जो है पीडीए के वोट, मतलब कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे जा रहे हैं। इसी को लेकर के जो है आज 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है। ठीक है मनीष, लौटेंगे हम आपके पास में। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से खबर। राजेश चंद्र बने अपर जिलाधिकारी न्यायिक मैनपुरी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी, जहां नींद की झपकी से कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक की मौत, 5 लोग घायल। मृतक सेवाराम निवासी मसबई, थाना बिसौली। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद बुलंदशहर संभल स्टेट हाईवे पर जाम। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के चांदोक दुराहा के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर होमगार्ड जवान ने की आत्महत्या। सनसनी, ट्रैफिक पुलिस के ई चालान ऑफिस में आत्महत्या की। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारी, जांच जारी। पुलिस महकमे में आत्महत्या को लेकर की जा रही चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के ई चालान ऑफिस में आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है।
पुलिस महकमे में आत्महत्या को लेकर की जा रही चर्चा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मथुरा से खबर, होमगार्ड जवान ने की आत्महत्या, सनसनी मची। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारी, पूरे मामले में जांच जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस महकमे में आत्महत्या को लेकर की जा रही चर्चा। आत्महत्या को लेकर पुलिस महकमे में जारी है चर्चा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेठी से खबर है, संदिग्ध हालातों में पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव। घर से काफी दूर स्थित ट्यूबवेल के पास लटका मिला शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने फंदे से निकालकर अधेड़ को पहुंचा अस्पताल। डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किए जाते ही परिजनों में मचा कोहराम। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के परसावा गांव का पूरा मामला सामने आया है। घर से काफी दूर स्थित ट्यूबवेल के पास लटका मिला शव। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन। ये हमारे लड़के हैं, बड़े लड़के। सवेरे उठे, गाय को चारा दिए, गोबर में के ब्रश किए, ब्रश करके बैठे थे। उसके बाद कहाँ निकल गए, किसी मालूम नहीं पड़ा। कैसे आपको सूचना मिली? गांव के लोग बताए कि वो देखो उधर कौन लटका, तो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पर लटके थे। तो नीम का पेड़ है, ट्यूबवेल चढ़े, नीम के पेड़ चढ़े, उधर से उकर के लटक गए। तो गाँव के लोग देखे तो बताए, तब बाकी सब लोग गए दौड़े थे। क्या कुछ किसी से कोई? कुछ नहीं, किसी से कोई बात नहीं। अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। अहम जानकारी आपको बता रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया मायावती की ओर से। बड़ा ऐलान किए जाने की बात सामने आई है। साल 2027 में बसपा अकेली लड़ेगी चुनाव। मायावती की ओर से अहम बातें, आने वाले चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा। बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से बड़ी घोषणा किए जाने की बात सामने आई है। सत्ता में बैठी पार्टियों पर काम न करने का भी मायावती की ओर से आरोप लगाए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बसपा प्रदेश के सभी 403 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की ओर से बड़ा ऐलान। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता
मनीष तिवारी जुड़ चुके। मनीष, बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से बड़ा ऐलान किया गया, आने वाले चुनाव में अकेले ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर लड़ेगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जो है आज मीडिया के सामने मुखातिब हुई और उनके द्वारा सबसे पहले जो बयान दिया गया कि जो अटकलें चल रही थी, जो एक बात चल रही थी कि गठबंधन के साथ जो है मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन से 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने पूरा इस बात को लेकर के खंडन किया गया। उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा गया कि वो अकेले ही सभी सीटों पर जो है उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जिस प्रकार से जो है इस प्रकार की अफवाहों से जो है बीएसपी को जो है कमजोर किया जा रहा है, जिस धर्म जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है, ये सभी आरोप जो है उनके द्वारा लगाए गए और साथ में उनका ये कहना सत्ता में जो बैठी पार्टियां काम नहीं कर रही हैं, जनता से जुड़े मुद्दे दरकिनार कर रही हैं, तो उनके साफ तौर से कहना ये एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर जो है उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जो सत्ता में बैठ करके जनता की सुनवाई करने वाला है उनकी किसी प्रकार के कोई भी कार्य उनके लिए नहीं किया जा रहा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो है ये 403 सीटों पर जो है अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है, किसी के साथ जो है गठबंधन करके वो घोषणा चुनाव नहीं लड़ेंगी और साथ में जिस प्रकार की ये जो अफवाहें हैं, इन अफवाहों से दूर रहने के लिए जो अपने कार्यकर्ताओं अपने वोटरों से कहा है और अपने दमखम से जो है 2027 का चुनाव वो लड़ेंगी सभी सीटों पर। जी ठीक है, लेकिन मनीष, ऐलान तक तो ठीक था, लेकिन क्या फिलहाल वर्तमान में बसपा इतनी मजबूत नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ लगभग नजर आया है हर एक चुनाव में, अभी तो फिलहाल कई जगहों पर मौजूदगी भी नहीं है, तो ऐसे में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ वोट कटवा का काम करेंगी या वाकई किसी भी दल को, मुख्य समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा पाने में भी कामयाब होंगी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वोटर करीब 22% के आसपास वोटर था, जो घट कर जो है अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो वो 7% के करीब आ गया। वो वोट शुरुआती 2022 के अगर हम चुनाव को देखें तो वो ज्यादातर मायावती का जो ये वोट था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया, लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए के नारे के साथ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो जिस प्रकार से उनके समाजवादी पार्टी की जो सीटें काफी संख्या बढ़ गई, जिससे साफ तौर से ये जाहिर हुआ कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया था, लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण और कई मुद्दों को लेकर के वो वोट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। तो इसी पर जिस प्रकार से लगातार समाजवादी पार्टी जो है पीडीए के नारे के साथ जो है अभी भी लगातार चल रही है, जिस प्रकार से उनको लोकसभा चुनाव में जो फायदे मिले थे और सीटों का फायदा मिला था, उस प्रकार से देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के ही उस पर जो है 2027 के चुनाव को लड़ने की पूरी तैयारी और पूरा मूड बना चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए ये वोट जहां पर लगातार अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी के जो भी नेता है वो लगातार मायावती की पार्टी और मायावती के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, तो जिससे कि एक मैसेज जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को उनके द्वारा दिया जा रहा है कि जिससे कि अगर मायावती को बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट उनके वोटर वापस ना जा सके, अगर वो वोट वापस जाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उससे समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो वोटर लोकसभा में जुड़ा था वो वोटर वापस रखना चाहती है समाजवादी पार्टी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो सत्ता में बैठी पार्टियों पर काम न करने का भी बड़ा आरोप लगाया मायावती की ओर से, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर खाटू श्याम धाम के प्रतिष्ठान समारोह में सीएम धामी पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। श्री खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। देहरादून से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं।
तो श्री खाटू श्याम धाम से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। उनकी ओर से पूजा अर्चना भी की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।